गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे सभी बच्चे? अच्छे हैं। ठीक है, फिर मैं आज तुम्हें क्या करवाती हूँ, चित्र तक है। मैं तुम्हें इसमें ना पिक्चर्स दिखाई देंगी, चित्र दिखेंगे और तुम्हें उसी के ऊपर हमने क्या करनी है, कहानी करनी है। ठीक है, अब इसमें ये कौन है? सोनू। कौन है? और ये सोनू की मम्मी, और ये क्या है? लड्डू। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि सोनू क्या है, सोकर उठा है और उसने पेट पर हाथ लगाया ना, इसका मतलब कि उसको बहुत जोर से भूख लगी है। लगती है ना, जब हम सब रात को सो के उठते हैं तो हमें भी भूख लगती है। ऐसे जब सोनू सोकर उठा है तो उसको भी क्या लगी है? भूख लगी है। फिर उसको क्या याद आता है कि मेरे घर में तो लड्डू है। क्या है उसके घर में? है ना, देखो उसको याद आया कि उसके घर में क्या है? लड्डू है। ठीक है, फिर वो लड्डू का डिब्बा लेने के लिए अपने किचन में पहुंच जाता है ना। फिर वहां क्या होता है कि लड्डू का डिब्बा क्या दिखाई दे रहा है उसको, बहुत ऊपर है और उसका हाथ नहीं जा सकता यहाँ पे। तो फिर वो क्या करता है, उसका हाथ नहीं जा पहुंच पा रहा है ना, हाथ ऊपर कर रहा है ना वो, देखो इसमें हाथ ऊपर कर रहा है, दिख रहा है सब बच्चों को, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच पाता वहां तक। फिर देखो वो क्या करता है, देखो अब ये क्या करता है, सोनू जो है एक स्टूल लेकर आता है और उस पर चढ़ जाता है और फिर उसका फिर भी उसका हाथ देखो डिब्बे तक नहीं पहुंच पा रहा है ना। फिर वो क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। उदास होकर किस पे बैठ जाता है? स्टूल पर ही बैठ जाता है उदास होकर। फिर क्या होता है कि कौन आती है, ये कौन है? मम्मी, सोनू की मम्मी है ना। तो उसको उदास देखकर उसकी मम्मी आती है और फिर उसको क्या देती है, लड्डू का डिब्बा उतार कर देती है। तो फिर वो क्या उछलने लग जाता है ना, नाचने लग जाता है कि हाँ डिब्बा आ गया। फिर वो क्या करता है, सोनू खुश हो जाता है और मजे से सारे लड्डू खा जाता है। मजा आया सभी बच्चों को ये सुन के? क्या करें सभी बच्चे? गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सभी बच्चे? बढ़िया। चलो आज मैं तुम्हें जो है एक कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, पहले कहानी को ध्यान से सुनना। कौन सी कहानी? बंदर और टोपी। ठीक है, दिखे ना सामने बोर्ड पे लिखे बंदर और टोपी। सबसे पहले मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगी, ध्यान से सुनना। फिर उसमें से मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तुमसे प्रश्न पूछूंगी, तुमने ध्यान से सुना कि नहीं सुना। ठीक है, चलो। अब इसमें बंदर और टोपी की कहानी में क्या होता है, एक टोपी वाला होता है, टोपी बेचने वाला होता है। तो वो अपनी टोपी बेचने के लिए दूसरे गाँव में जाता है। दूसरे गाँव में जाते तो चलते चलते वो क्या होता है, थक जाते हैं। थक के वो एक पेड़ के नीचे जो है आराम करने के लिए लेट जाता है। लेट जाता है तो उसको नींद आ जाती है और उसी पेड़ के ऊपर जो है बहुत सारे क्या बैठे होते हैं, बंदर बैठे होते हैं। जब वो देखते हैं कि हाँ टोपी वाला सो रहा है तो वो सारे बंदर जो है एक एक करके उसके सारे टोपी लेके पेड़ पे चले जाते हैं। ठीक है, जैसे उसके अब टोपी वाला जो टोपी बेचने वाला था उसकी आंखें खुलते हैं तो वो देखता है कि उसके सारे के सारे टोपी गायब। फिर वो सारे टोपी को इधर उधर देख ढूंढने लगते हैं कि कहाँ गए। फिर उसकी नजर पड़ती है ऊपर जो पेड़ पे बैठे हुए बंदर होते हैं, वो लेके बैठे हैं सारी टोपियाँ। तो फिर क्या करता है, फिर वो सोचने लग जाता है कि हाँ अभी कैसे इनसे टोपी लूँ। तो वो क्या करता है टोपी वाला, जो नीचे से पत्थर उठा के और उसको बंदरों को मारने लग जाता है। तो बंदर भी ऐसे करते हैं कि पत्थर उठा के और फिर उनको मारने लग जाता है, उस टोपी वाले को मारने लग जाता है। फिर क्या होता है कि वो क्या समझ में आता है इससे कि मैं जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरी नकल कर रहे हैं। बंदर क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं ना। फिर उसने क्या किया, जब उसके पास एक जो टोपी बची थी वो अपनी टोपी उठा के फेंक देते हैं। जब वो अपनी टोपी फेंक रहे तो बंदर भी सारे अपनी टोपी अब वो मतलब उतार के और फेंकने लग जाते हैं। और फिर क्या करता है, वो फटाफट टोपी बेचने वाला सारी टोपी इकट्ठी करता है और अपनी टोपी बेचने के लिए वहाँ से निकल जाता है।